पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कहा है कि दो प्लैनेट हैं P1 एंड P2, ये सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। जो इनकी ऑर्बिट है उसकी रेडियस इन्होंने बता दी है। दोनों के लिए रेशियो बताना है उनकी ऑर्बिटल स्पीड में क्या होगा। डायग्राम अब बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक ऑर्बिट, ये हमने बनाया एक और ऑर्बिट। इन दोनों ही ऑर्बिट के सेंटर पे सन होगा जिसके अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं। ये एक प्लैनेट हो गया, ये दूसरा हो गया। ये आपका मान लो P1 हो गया, ये P2 हो गया। P1 का जो डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से ऑब्वियसली, वो इन्होंने कहा है कि 10 की पावर 13 है, 10 की पावर 13 है। P2 का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने कहा है 10 की पावर 12 है। P1 जो घूम रहा है मान लो V1 की स्पीड से, P2 जो घूम रहा है मान लो V2 की स्पीड से। तो V1 V2 निकालना है या यूँ कहें कि इनका रेशियो निकालना है। तो थ्योरी क्या कहती है अब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि जब कोई एक बॉडी के या सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट घूमता है तो उसकी जो स्पीड होती है उसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं और उसका फार्मूला होता है √Gm/r। अब सबके मीनिंग समझ लो। जी ये कांस्टेंट है, यहाँ उसकी नीड नहीं है, और m ये मास है। मास ध्यान देना, ये इसका मास नहीं है जो घूम रहा है, ये m इसका मास है जो सेंटर पे है, और r क्या है, ये जो घूम रहा है तो एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल की रेडियस, इसे ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं। इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। कुल मिला के ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बैलेंस करा दो तो आ जाता है, वो बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे हम V1 लिखें तो ये आ जाएगा √Gm/ इसका जो रेडियस है 10 की पावर 13, और V2 लिखें अगर तो ये आ जाएगा √Gm/ इसका जो रेडियस है 10 की पावर 12। दोनों को डिवाइड कर दो, हमें रेशियो निकालना है। तो डिवाइड किया मैंने, कॉमन फैक्टर डिलीट कर दो, तो V1/V2 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 1/√10 की पावर 13, फिर यहाँ आएगा 1/√10 की पावर 12, और सिंप्लीफाई कर लो, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे V1/V2 निकालो तो 10 की पावर ये आपका ओनली एक बचेगा 1, 10 की पावर 1, डी ऑप्शन आ जाएगा।